हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो देखेंगे आज पढ़ाई लिखाई के बारे में कोई बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करके क्या करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पर। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ती हुई जा रही है। ये क्यों बढ़ रही है? तो चाहिए अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं रोजगार का नाम ही नहीं है। बच्चा है, अगर कहीं कहीं कोई पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, उसे पास कर भी लेता है, 200 में से 180 या 190 नंबर लेके आता है, फिर भी नौकरी नहीं है उसके लिए। बताइए, फिर 200 में से 190 या 180 नंबर लेके आ रहा है, फिर क्या वो अपनी जान निकाल दे पेपर के लिए? इतनी मेहनत कर रहा है दिन रात पढ़कर, पढ़ते 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 बेचारे को आधी उम्र तो उसे पढ़ने में निकल जाती है, और आधी उम्र उसकी जो डिग्रियां होती है उनको फोटो स्टेट कराने में निकल जाती है। क्या करे बताइए? तो रोजगार ही नहीं। और पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ता है कि बच्चे भी पढ़ने को हो जाते हैं, लेकिन रोजगार फिर भी नहीं है। तो दिन प्रतिदिन रोजगार बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि थोड़ा सा ध्यान दें, वरना ये देश का युवा है। अगर कहीं कक्षा 10 पासवीं के लिए भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें से अगर 1000 जगह हैं तो 1 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। बताइए बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। तो इस बारे में किसी को ध्यान ही नहीं है। चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे पर। और देखते हैं, अभी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं, उससे पहले 3 साल पहले के बाद में फिर डेट दे दी, डेट देने के बाद में पेपर चल रहा है, फिर भी पेपर कराते कराते 6 महीने गुजरने को जा रहे हैं। तो 3 महीने गुजर चुके हैं। बताया गया है कि जून तक क्लियर हो पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर पेपर हो भी जाता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है, तो अब देखेंगे हम बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मोदी जी, ये देश का युवा है, अगर ये तुम्हारे खिलाफ बिगड़ गया तो तुम्हारा तख्ता पलट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बारे पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी व्यूअर हैं अच्छे से देखें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि एक कहानी आपने सुनी होगी, हिटलर वाली कहानी। नहीं सुनी तो मैं दोहरा दे रहा हूँ आपके सामने। जो हिटलर था जर्मनी का, तानाशाह है। एक बार उसने, अब जो यूरोप के जितने बार राजा थे उनको अपने पास बुलाया एक मीटिंग कराने के लिए, और बताया कि आना है आपको। तो उसके पास एक मुर्गा था, मुर्गा हिटलर के पास। उसने मुर्गे को लिया और सभी लोग उसकी सभा में बैठे हुए थे। तो उसने उस मुर्गे के एक एक पंख को उखेड़ना प्रारंभ कर दिया। पंख को उखेड़ा, फेंक दिया, उखेड़ा, फेंक दिया। अंत में जाकर उस मुर्गे के पास कोई भी पंख नहीं रहता है। फिर उसे फेंक देता है कोने में एक तरफ के लिए, मुर्गे को। लेकिन फिर मुर्गे को फेंकने के बाद में फिर क्या है, कोई दाना लेता है और उसके सामने डाल देता है, चुगने लग जाता है। फिर एक दाना और लिया, फिर डाल दिया, फिर चुगने लग गया, फिर लिया, फिर डाल दिया। तो धीरे धीरे वो मुर्गा, जिसके उसने बिल्कुल पंख उखेड़ दिए, बिल्कुल पंख उखेड़ दिए, फिर भी वह धीरे धीरे चलकर उसके पास आ गया। तो उसने बताया, जो लोग बैठे हुए थे वहां, उनको बताया कि देखो, राज ऐसे किया जाता है। तो वही दुर्दशा। अब वो मुर्गा है, तो मुर्गा ये तो सोच रहा है कि हिटलर की वजह से ही मेरा खान पान चल रहा है। अगर ये हिटलर मुझे दाना नहीं डालेगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि इसने जो मेरे पंख उखेड़ दिए, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं चल फिर कर दूसरी जगह खाना भी खा सकता था, दाना चुग सकता था। लेकिन ये नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि अगर ये मुझे दाना नहीं डालेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ये स्थिति बन चुकी है, ये मानसिक प्रवृत्ति बन गई है अपने देश के युवाओं की। सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं। तो एक बात तो हंसी आती है इस बात पर कि 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, तो देने के बाद में देखिए, देखा होगा कि पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ गई, अभी 90 क्रॉस करने वाली है पेट्रोल। और डीजल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ महानुभाव अंधभक्त ऐसे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास कौन सी मोटरसाइकिल है, बढ़ने दो, हमारा क्या कर रही है। अरे भाई, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, बढ़ रही है, तो कोई भी काम तो होगा तुम्हारा। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास मोटर कार नहीं है तो तुम डीजल या पेट्रोल नहीं खरीदोगे। लेकिन आवाजाही के लिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पेट्रोल या डीजल के बगैर चलती नहीं है। तो उनका जो, उनको उस पर जो बिल बढ़ेगा वो तुम पर नहीं बढ़ेगा।
तो ऐसे अंधभक्तों की सोचा कि 2000 रुपए मोदी जी हमारे खाते में डाल रहे हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब। एलपीजी सिलेंडर है, पहले देखा होगा जब शुरू किया था घर घर मोदी जी ने पहुंचा दिया सबको सिलेंडर फ्री करा दिया उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तब सिलेंडर कितने रुपए का था, 600 रुपए का, लेकिन अब देखो 900 रुपए का भरा जा रहा है जाके, है ना। तो इस बात विषय पर सोचना चाहिए, विचार करने का, विचार विमर्श करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि राशन घर घर पर राशन मिल रहा है, तो मोदी जी कितना कुछ दे रहे हैं अपने लिए, है ना, लेकिन रोजगार का कोई मतलब नहीं है। तो ये दे रहे हैं, सभी अंधभक्तों की प्रवृत्ति उस मुर्गे की तरह बनी हुई है, उस मुर्गे की तरह, ठीक है। तो देखते हैं, विचार करना है, देखना, और अधिक से अधिक शेयर करना। और स्वरोजगार मेला लगने वाला है 25 तारीख को, हम भी वहाँ पहुँचेंगे अपनी पकौड़ी की दुकान लेकर। हो सके तो आप भी आना, मिलेंगे 25 तारीख को, 25 फरवरी। कमेंट करना है सबके लिए, और सबके लिए रोजगार दो कहना है, ठीक है। वहाँ हम भी मिलेंगे। तो बस इसी के बारे में विराम देते हैं।